एक दिन एक साधु महात्मा, बारिश आ रही थी और मस्ती में भगवान के भजन भगवत स्मरण करते करते मस्ती से मस्त मलंग होकर के पानी में घूमते घूमते बारिश का आनंद लेते हुए एक रास्ते पर पथ पर एक गांव में से निकल रहे थे। बड़ा आनंद आ रहा था उस साधु महात्मा को। उसी समय वहां से एक नवविवाहित दंपति निकल रहे थे। वो साधु न जाने उसके क्या धुन में जमी और उस पानी में अपने पांवों को जोर जोर से छपाक छपाक रखता रखता जा रहा था। उसने पांव रखा छपाक और वहां से एकदम से वो पानी कीचड़ मिट्टी सब एकदम से उड़े और जो नव दंपति थे उसकी पत्नी के कपड़ों पर जाकर और मुंह पर जाकर वो कीचड़ लग गया। उस नव दंपति दूल्हे को, उस युवा को इतना ज्यादा आक्रोश आया, इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने साधु महात्मा को पकड़ा और 2-3 तमाचे खींच के लगा दिए। उसने कहा, तुम्हें पता नहीं क्या, ये मेरी पत्नी है और तुम इस तरह से कर रहे हो, मेरी पत्नी के कपड़े गंदे हो गए हैं। लोगों ने कहा, अरे भाई क्यों मार रहा है तू, कोई बात नहीं, कपड़े ही तो गंदे हुए। उसने कहा, नहीं, मैं अपनी पत्नी से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ, मुझे मेरी पत्नी के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार पसंद नहीं है। लोगों ने कहा, साधु महात्मा ने भी हाथ जोड़ के कहा, अरे भाई मैंने जानबूझकर थोड़े ही किया है। लेकिन वह कहीं भी मानने को तैयार नहीं। उसने, साधु महात्मा ने उस युवा से माफी मांगी। कहा, फिर भी कोई बात नहीं, अगर मैंने आपका दिल दुखाया है तो मैं आपसे दिल से माफी मांगता हूँ, ठीक है। कुछ देर बाद वह साधु 10-15 कदम चला ही होगा कि एकदम से उस युवा के साथ जो युवती थी, उस युवती को एकदम से बेहोशी छा गई और वह मूर्छित होकर के नीचे गिर गई। जब लोगों ने उसको चेक किया, हाल जाना, जब लोगों ने उसका हाल जाना, उसको देखा, भीड़ इकट्ठी हो गई तो देखा कि वह युवती मर गई है। सभी एकदम से सोचने लगे, सोचने पर मजबूर हो गए, हो ना हो यह वह जो साधु महात्मा है उसी ने कुछ किया है, ये औरत मर गई है। वह युवा बहुत ज्यादा रोया कि मेरी पत्नी मर गई। जाकर के उस साधु महात्मा को वापस पकड़ा और लेकर कहा कि तुमने ऐसा क्या किया, ऐसा कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, ऐसा कोई श्राप दे दिया है जिसके कारण मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई है, जरूर तुमने कुछ किया होगा। साधु फिर भी मस्त, कुछ लेना देना नहीं। साधु ने कहा, तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जब इस तुम्हारी पत्नी को कुछ छींटे आ गए थे, तुमने मुझे मारा क्योंकि तुम उससे प्यार करते हो, तुम उसके साथ कुछ भी दुर्व्यवहार, कुछ भी बुरा होता हुआ नहीं देख सकते। ठीक उसी प्रकार मुझसे भी प्रेम करता है ऊपर वाला, वो जो ईश्वर है ना, वो जो भगवान है, वो मेरे से प्रेम करता है। तुमने मेरे साथ बुरा किया, वो मेरे साथ किए गए दुर्व्यवहार को देख नहीं सका, इसलिए तुम्हें यह सजा दी है। जी हाँ, यह जो समय चल रहा है, बहुत ही विकट परिस्थिति चल रही है पूरे संसार के लिए। यह विदुर काल आ गया है। हम सभी को पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम यह ध्यान रखें कि ये माया, ये सब पैसा, सोना चांदी, गाड़ियां, घोड़े, बंगले आते जाते रहेंगे, लेकिन हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि हमने यदि यहाँ किसी का दिल दुखाया है तो सभी का हिसाब किताब ऊपर वाले के पास जरूर है। तो वह उस हिसाब किताब को पूरा करने में देर नहीं लगाता। इस समय में हम एक दूसरे से विद्वेष भाव छोड़ दें, विरोध छोड़ दें और एक दूसरे के साथ रहें। अभी कुछ दिनों में देखने में आ रहा है, कुछ लोग राशन के सामान की कालाबाजारी कर रहे हैं। गुटखा, जो कुछ गुटखा आ रहे 5-5, 10-10 रुपए में आ रहे हैं, उनकी रेट उन्होंने 50 रुपए, 100 रुपए कर दिया। देखिए मानवता कहाँ शर्मसार हो रही है। उनमें मानवता, कुछ लोग ऐसे हैं जो लंगर लगा रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑक्सीजन लंगर लगा रहे हैं, जिन्होंने ऑक्सीजन के पूरे लंगर तैयार कर दिए और लोगों ने हॉस्पिटल तैयार कर दिए। कुछ लोग ऐसे हैं, नींबू जो 50 रुपए किलो आते हैं उनको 200 रुपए किलो बेच रहे हैं। सरसों का तेल जो 70-80 रुपए किलो आता था वो 170-80 रुपए है। कोई सच ही कहता है कि जिनके धंधे बंद हैं वो सेवा कर रहे हैं और जिनके धंधे चालू हैं वह काला बाजारी कर रहे हैं। अरे ऐसे लोगों को कुछ तो शर्म करनी चाहिए। यह आपदा अवसर नहीं है, आपदा है। इसमें हमें परोपकार करना चाहिए, हमें परोपकार करना चाहिए और निश्चित रूप से हम परोपकार करेंगे तो ऊपर वाला देख रहा है। क्योंकि पिछले लॉकडाउन में, पिछले कोरोना काल में जिन लोगों ने, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानता हूं, लेकिन यह जरूर जानता हूं कि जिन लोगों ने काला बाजारी करके लाखों कमाए थे, उनको अभी हॉस्पिटल में न तो बेड मिले, न ऑक्सीजन मिली और कंडीशन ये थी कि एम्बुलेंस भी उनको नहीं मिल पाई। ध्यान दें, इस कोरोना काल में किसी का दिल न दुखाए और हो सके तो
तो अगर आपसे कुछ मदद हो रही हो तो मदद करें, कालाबाजारी नहीं करें। आपदा अवसर है सेवा का, आपदा अवसर नहीं है कालाबाजारी का। आपदा को अवसर मत बनाइए, आप सेवा का अवसर बनाइए। यह आपदा है, सेवा कीजिए। धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।